स्टूडेंट्स, हम लोगों ने घर की याद चैप्टर पढ़ा था और इसका अर्थ, इसकी व्याख्या समझने के बाद अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। इस पाठ में पहला प्रश्न है कि पानी की रात भर गिरने और प्राणबन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। सावन का महीना है, बहुत बारिश हो रही है और रात भर बारिश होती रही है। उधर कवि का जो प्राण मन है वो बार बार गिर रहा है, अर्थात कवि अपने घर की स्मृतियों को याद कर करके बहुत भावुक हो रहा है। घर के सभी लोगों को बारी बारी से याद कर रहा है और इसीलिए वो जो कवि है वो दृश्य बिंब इसमें आ जाता है कि बार बार घर की स्मृतियां उसकी आंखों के सामने आ रही हैं। तो प्राणमन जब वो घर से दूर रहने की पीड़ा उसको सता रही है और उधर बादल घिर कर बारिश कर रहे हैं, तो ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही हैं। कवि बहुत परेशान है, वो सोच रहा है कि मेरे परिवार के लोग कैसे होंगे, वो किस तरह से मुझे याद कर रहे होंगे। फिर इसी में दूसरा प्रश्न आता है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप का अर्थ होता है कष्ट या दुख। तो जो कवि है वो, उसकी बहन मायके आई है और जब कोई भी लड़की अपने मायके आती है तो बहुत खुश होती है कि मैं घर के सभी लोगों से मिलूंगी, लेकिन जब वो लड़की अपने घर आती है तो वो बहुत दुखी है, परेशान है और ये सोच करके कि उसका एक भाई जेल में बंद है और सारे के सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो विषाद में घिरे हुए हैं, दुख में घिरे हुए हैं, तो यही सोच करके लड़की जो है वो दुखी हो जाती है और वो उतनी खुश नहीं रह पाती जितना वो सोच करके आई थी। तो इसीलिए कवि बताता है कि जब वो लड़की अपने घर आती है तो वो अपने घर को परिताप का घर, दुखों का घर बना हुआ पाती है। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। हमने इस कविता में पढ़ा, काम में झंझाला रास्ता, शेर के आगे ना बिचके, दंड 260 करके, रोज गीता पाठ करके, ये सब कुछ पंक्तियां जो है किसके विषय में कही गई है, ये कवि के पिता के विषय में की गई है कि जब वो काम करते हैं तो तूफानी ढंग से वो अपना काम करते हैं। जैसे कोई तूफान चलता है तो इतना ही उनके काम करने की शक्ति दिखाई देती है जब वो काम करते हैं। दूसरे इतने बहादुर हैं कि जरा सी बात पर डर नहीं जाते और मान लीजिए उनके सामने शेर भी आ जाए तो शेर को देखकर भी बिचकने वाले नहीं हैं। रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज गीता पढ़ते हैं और जब अपनी सारी दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद वो नीचे उतर करके आते हैं 260 दंड बैठक करने के बाद, तो जब वो अपने एक पुत्र को नहीं पाते, भवानी प्रसाद जेल में बंद है, नहीं पाते, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ने के बाद, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको इसके प्रश्न उत्तरों को लिखना है।